अनिल भैया आपने इतनी शायरी सुनाई कि आज की तबीयत मस्त हो गई। बड़े भैया नहीं बोले क्योंकि राम कभी बोलते नहीं, लक्ष्मण बोलता है जब भी बोलता है। एक शेर कहो तो अगर आप बर्दाश्त कर लो और ये जनमानस मुझे आज्ञा दे, मैं एक शेर बोलना चाहता हूँ क्योंकि आज शेर वालों की कमी नहीं है ना। शहर कानपुर शहर कि ना न जाने क्यों लोग बात बात में झगड़ते हैं। संदीप भैया न जाने क्यों लोग बात बात में झगड़ते हैं, अब मंच पे खड़े होके बस अपनी ही रगड़ते हैं। भैया एक बात आज तक नहीं समझ पाया विनय, औरत के नखरे पेट्रोल के दाम क्यों आधी रात को बढ़ते हैं। वाह गुरु वाह, खुशबू आबादी भाई खुशबू। कहो तो भैया और झोंक दें। नौक झोंक समझो भाई पेड़ के माती गुरु वाह। अरे बोझा वो झांसा मुझे सरेआम दे गई, वो झांसा मुझे सरेआम दे गई, अब मांगा था केला पर आम दे गई। अनिल भैया कहाँ चले गए? एक शेर आपके लिए फेंक रहा हूँ। वो झांसा मुझे सरेआम दे गई, अब मांगा था केला पर आम दे गई। मैंने बताया मेरे सीने में दर्द है, वो मेरे हाथों में झंडू बाम दे गई। काट रही हूँ। एक गीत बजा बहुत पहले, ये हमारे गुप्ता जी की फरमाइश है। अब पंडाल में जितने पंच बैठे हैं उनकी फरमाइश है, शायद मेरी सोच ये है। अरे उड़ती पतंगों में उड़ती पतंगों में होली वाले रंगों में झूमेंगे फिर से दोनों यार। वापिस तो आ जाया, सीने से लगा जाया, दिल तो हुए हैं यार तो अपने रूट पर आए रूठे, अपने रूट पर आए रूठे, यार रूठे ना। तो साथ छूटा साथी छूटे, रब ये रूठे ना। रूठे तो जहां पर तेरा प्यार छूटे ना। तो अल्लाह पारिया तो हारिया, अरे टूटी यारिया मिला दे। अब समस्या यह है कि गीत नहीं मिला, लोग बाग लगे हैं। आइए एक कथानक से आप सभी को जोड़ रहा हूं, और ये बहुत पहले हमारे बड़े भैया बाबूलाल राजपूत जी ने गाया है, शायद मुझे याद है। एक बार पांचों पांडव विचार
विचार करने लगे। वाह गुरु वाह। महाराज धर्मराज से अर्जुन बोले बड़े भैया हम चारों भाई आपसे आज्ञा लेने आए हैं। हम मृत्यु लोक का भ्रमण करना चाहते हैं। बोले बेटा अगर भ्रमण करना चाहते हो तो बेफिक्र होकर जा सकते हो, और क्या, ये मेरी आज्ञा है। अर्जुन पहले पूरब दिशा की ओर चले भाई साहब, पूरब दिशा की ओर चले और देखते क्या है, एक विशाल दरवाजा मिला और उस दरवाजे के ऊपर एक लड़की पैर लटकाए खड़ी है। एक पैर नीचे किए है, एक ऊपर किया है। वाह शर्मा जी वाह। अर्जुन ने कहा देवी हमको निकलना है, आप पैर ऊपर हटा लीजिए, आप पैर हटा लीजिए। कहा बेटा इसके नीचे से सभी निकलते हैं, तुम भी निकल जाओ। अर्जुन ठहरे छत्री, बोले भाई ये तो मामला गड़बड़ है। पूरब की दिशा नहीं जाना, पश्चिम की दिशा चले। भाई साहब पश्चिम में देखा क्या कि एक विशाल पर्वत मिला। अब पर्वत में एक करिश्मा देख रहे हैं, छोटे पत्थर ऊपर जा रहे हैं, अब बड़े पत्थर नीचे आ रहे हैं। और क्या, अर्जुन का दिमाग खिसका, महाराज धर्मराज के पास आए। कहा बड़े भैया मृत्यु लोक में तो बड़ा अचंबा है। कहा क्या है, अर्जुन बताने लगे। कहा भ्राता वाह शर्मा जी वाह। के पूरब उधाए हम पांचों भाई, हम चारों भाई धर्मराज से बताने लगे कि पूरब उधाए पश्चिम उधाए पर कुछ पाए ना। आज के भ्रमित विचारों के चारों, या यूं कहें कि पूरब उधाए पश्चिम उधाए पर कुछ पाए ना। अब भाई साहब उतारो भी उत्तर दक्षिण का समझ में आए ना। आज तो भ्रमित विचारों के चारों, आज हम चारों भाई भ्रमित हो गए। भ्रमित विचारों के चारों कोई हल पाए ना, क्योंकि मृत्यु लोक में बड़ी है दानियां धर्म की हानियां, बड़ी है दानियां धर्म की हानियां। अमृत लोक के वासी करे मन मानिया, सुनो महाराज। कहा मनमानिया क्या कर रहे हैं गुप्ता जी, अभी बैठिए एक अंतरा हो जाए, मैं समझ रहा हूं आपके भाव को। कहा मनमानिया क्या है। अर्जुन बताने लगा, बोले भैया जब हम पूरब की ओर चले तो हुआ क्या, देखा क्या कि एक लड़की पैर लटकाए हैं। हमने उससे कहा पैर हटा लो, उसने भाई साहब पैर नहीं हटाया। तो धर्मराज जवाब दे रहे हैं। धर्मराज कहने लगे, कहा अर्जुन हो महाराज धर्मराज जवाब देने लगे। कहा अर्जुन भाई साहब सबका ध्यान चाहूंगा, अगर लाइन अच्छी लग जाए तो आशीर्वाद जरूर देना। कहा वो लड़की पैर नहीं हटा रही है दादा, वो लड़की पैर नहीं हटा रही, उसका एक कारण है, कलयुग आने वाला है, इसलिए नर की लाचारी होगी कलयुग में, और क्या, नर की लाचारी होगी और वो सब पर भारी होगी। कलयुग में शासन करती, कलयुग
में शासन करती, घर घर में नारी होगी। ये है इसका कारण। वाह कलयुग में शासन करती, घर घर में नारी होगी। कलयुग में शासन करती, घर में नारी होगी। कलयुग में शासन करती, घर में नारी होगी। कहा अर्जुन ये कारण है, इसीलिए वो लड़की पैर नहीं हटा रही है। और क्या? बोले महाराज पश्चिम की ओर गए जब, बोले उसका भी कारण सुनिए, मैं बता रहा हूं। जो धर्मी महान होगा उसका नमान होगा। कलयुग में जो धर्मी महान होगा उसका नमान होगा, और पापी अधर्मियों का, पापी अधर्मियों का ऊंचा स्थान होगा। जो छोटे पत्थर ऊपर जा रहे हैं और बड़े पत्थर नीचे आ रहे हैं, इसका ये कारण है, पापी अधर्मियों का ऊंचा स्थान होगा। तो अब कि कल हर इंसान करे कोई कल पाए ना, कल पर पाप प्रबल होगा सो मिटाए ना। भ्रमित विचारों के चारों कोई हल पाए ना। अब हर करे मन मालिया धर्म की हालिया, हर कैसी नादानिया सुनो महता। करे मन मालिया, अब क्या बात है। और ये 101 पत्र मुद्रा हमारे सम्मान्य भैया राकेश गुप्ता जी और संदीप यादव जी, भाई साहब संदीप भैया, कहना कुछ नहीं है लेकिन समस्या ये है कि राकेश गुप्ता जी के कर कमलों द्वारा 101 पत्र मुद्राएं, और फिर लिखा संदीप यादव जी। भाई साहब परिचय बढ़ा, थोड़ा समझदार हो तो समझ लो। क्या बात है। श्री राम निषाद जी और कमलेश राजपूत जी, यही चाहिए था। पैसा वसूल हो गया भाई साहब, अभी वसूल नहीं हुआ। आपका तो हो गया, हो मान लेता हूँ, लेकिन मेरे बारे में सोचिए। बहुत बहुत धन्यवाद है, समस्त भाइयों को हृदय से नमन बंदन कर रहा हूँ। और एक पत्र मुद्दा हमारे छोटे भाई चंदन, जो अभी हमारे माला पहना करके गए हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं भैया को। और एक आप बहुत अच्छे कीर्तन श्रोता भी हैं और कलाकार भी हैं, हृदय से धन्यवाद है। अर्जुन ने कहा, अरे वाह, कहा भैया जब मैं दक्षिण की ओर गया तो मैंने देखा क्या, एक कुआं के समीप 4 कुएं और हैं। एक कुएं के पास 4 कुएं और है। अब वो एक कुआं 4 को भर रहा है, एक कुआं 4 को भर रहा है, लेकिन वो चारों मिलके एक को नहीं भर पा रहे हैं। इसका क्या माजरा है? धर्मराज बताने लगे, महाराज धर्मराज कहने लगे, भाई साहब सुनिए, अंग्रेजी में मत बोलना पड़े मुझे। हम लोग हिंदुस्तानी हैं। अर्जुन से धर्मराज बताने लगे, बोले वो 4 कुएं एक को नहीं भर पा रहे हैं, वो एक कुआं 4 को भर रहा है। इसका रीजन सुनिए, इसका कारण सुनिए। सोच सदाचारों को
कहा महाराज धर्मराज ने सोच सदाचारों को रखिए विचारों को। तुम चारों को जो सोच है उसके लिए मैं एक उपाय दे रहा हूं, निवारण कर रहा हूं तुम्हारी शंका का। सोच सदाचारों को रखिए विचारों को, एक वो अकेला कुआं भर रहा है चारों को। ये वाह शर्मा जी वाह। एक पिता के पास 4 पुत्र हैं। अब भाई साहब जब वो पुत्र बालापन में थे तो वो अकेला पिता 4 पुत्रों का पालन पोषण कर रहा है। अब वही पिता जब वृद्ध हो गया तो वो 4 पुत्र मिलकर के एक पिता को खिला पा रहे हैं। इसका ये कारण है। अब धर्म भूल जाएंगे, नीति ना निभाएंगे और मिलकर के 4 बोना एक को भर पाएंगे। इसलिए तो 4 के द्वारा 4 पुत्रों के द्वारा कि 4 के द्वारा एक पिता का व्रत भर भरवाए ना। अब भाई साहब तो समय चक्र जब चले किसी की ना चल, समय अगर कभी चलता है तो किसी की चलती नहीं है। अरे समय चक्र जब चले तो फिर किसी की चल पाए ना। इसलिए तो भ्रमित विचारों के चारों, भ्रमित विचारों के चारों कोई हल पाए ना। करे मनमानिया धर्म की